वी आर द बेस्ट इन द मार्केट, इस तरीके का कमिटमेंट को लेकर के आपके क्या ख्याल है? दीज आर फॉल्स कमिटमेंट्स सर। ये सब कमिटमेंट्स क्या ना एज अ सेल्स पिच सुनने में अच्छी लगती है, राइट कि आप जाके बोलो सर वी आर देयर, हम कर इनके लिए किया उनके लिए किया, बट व्हेन यू कम टू द रियल मार्केटिंग, रियल वर्ल्ड ना, उसमें बहुत न्यूआंसेस होते हैं, राइट, छोटी छोटी चीज़ें होती है। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि पर्टिकुलर मार्केटिंग अगर एक ब्रांड के लिए काम आया, दैट डजंट मीन कि सेकंड ब्रांड में सेम चीज काम आएगा, बिल्कुल नहीं होता ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इंक्लाइनेशन किस ओर ज्यादा है? लाइक किन लोगों को आप बेटर सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हो अभी फिलहाल? कि प्रोसेस एंड क्राइटेरियाज होते हैं, राइट, वी वांट टू सी कि फाउंडर का माइंडसेट क्या है। राइट, बहुत फाउंडर्स ऐसे होते हैं ना जो आके बोलते हैं कि अच्छा आपको जो करना करो सर, मुझे 10x का रुआज दे दो। हमें नहीं चाहिए वो, गॉट इट। क्योंकि फिर क्या होगा ना, आप क्लैरिटी नहीं है उनके पास, है ही नहीं बिल्कुल, एंड दे जस्ट वांट कि आप 2 लाख रुपया लो, ऐड चलाओ, मुझे 20 लाख का सेल ला के दो। तो मैजिशियन तो नहीं है सर हम ना, नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्केट फिट प्रोडक्ट का, फाउंडर का माइंडसेट कि उन्हें ग्रो करना है, ये हमारे। और थर्ड चीज जो हम देखते हैं ना, वी गो इनटू अ लॉट ऑफ डेटा ड्रिवन, कि हम इसलिए प्रोजेक्ट नहीं ले ले कि हमें लेना है, राइट, आपका प्रोडक्ट का एक्चुअली में नीड है कि नहीं। वी यूज अ लॉट ऑफ टूल्स, बहुत सारे पेड टूल्स है, एआई टूल्स है, कि सर्च वॉल्यूम क्या है उस प्रोडक्ट का, लोग एक्चुअली में ले रहे हैं क्या, लोग वैसे सर्च कर रहे हैं क्या, जो कंपेटिटर है वो कैसे कर रहे हैं। सो वी डू अ लॉट ऑफ डेटा ड्रिवन थिंग्स। जब ये हमें लगता है कि यस वी आर कॉन्फिडेंट कि आपका ब्रांड को हम बड़ा कर सकते हैं, देन ओनली विल ऑनबोर्ड यू। आपने फिजियोथेरेपिस्ट सुना होगा, आपने कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा, आपने फिजिशियन सुना होगा, डेंटिस्ट सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक डॉक्टर से जो स्पेशल काइंड ऑफ डॉक्टर है। वो मार्केटिंग के डॉक्टर है, डॉक्टर मार्केटिंग। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग दांगी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो द अनुराग दांगी शो में, जहां पे मैं हमेशा किसी एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं जिनकी लाइफ इंस्पायरिंग है, जिनकी लाइफ ऐसी है जिनसे आप कुछ सीख करके अपने ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, अपने ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर प्रशांतो जी से। ये कोलकाता से चल के आए हैं हमारे स्टूडियो दिल्ली में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इनके बिजनेस से संबंधित और साथ ही साथ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम सीखेंगे जो आपके लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मदद करेगा। तो प्रशांतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड जिस तरीके से आपने दिस नरेट के इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू, इट्स ओवरवेल्म्ड। ग्रेट। आप मार्केटिंग के डॉक्टर हैं जैसा मुझे समझ में आता है, जस्ट बिकॉज कि आपके ब्रांड के बारे में मुझे पता चला कि ये ब्रांड एस्टा ग्लोबल, राइट? अभी कोलकाता में आप बेस्ड हैं, बट आप पैन इंडिया वर्क कर रहे हो, इवन ग्लोबल सर्विसेज भी दे रहे हो। डेफिनेटली। तो इसके जरिए आप कहीं ना कहीं ब्रांड्स को कंसल्टेंसी देते हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ये बात मुझे बेसिक लेवल पे समझ में आई जी। लेकिन मैं इन डेप्थ समझना चाहूँगा कि ये सब कुछ आप कर कैसे पा रहे हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांड नेम एस्टा ग्लोबल। सो एस्टा ग्लोबल जो है ये 2014 में कंपनी फॉर्म हुई थी, एंड इट फॉर्म्ड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ओके, आई वाज देयर विद वन ऑफ माय को-फाउंडर दीपक शरण, ही वाज आल्सो देयर। तो हम लोगों ने दोनों इसको शुरू किया था। राइट। सो व्हेन वी स्टार्टेड, इवन वी वर वेरी यंग एट दैट एज। आई वाज हार्डली 21 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री में व्हेन आई वाज 18, तो काफ़ी कम एज से मैंने काम स्टार्ट किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तभी हमारे पास खाली था कि हमें काम करना है। दैट इज हाउ अ यंग पर्सन और यंग फेलो स्टार्ट विद, ठीक है, कि हमें काम करना है, बिजनेस करना है, हमें सर्विसेज करना है, पैसे बनाने हैं। राइट। बट इवेंचुअली व्हेन वी स्टार्टेड द मार्केट इन इंडिया, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर। राइट। व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज अ कंसल्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंड न्यूजीलैंड मार्केट। तो वहाँ का माइंडसेट अलग था। दे वर ऑलरेडी टेक savvy थे, they were adopting the technologies, they were on all the digital platforms. इंडिया में तब तक वो चीज़ नहीं हुआ था। few corporates were there जिनके होते थे, स्टार्टअप बिजनेस, छोटे बिजनेस के नहीं होते थे। एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग बहुत था तभी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर पैड देना, लीफलेट्स बांटना, होर्डिंग्स लगाना, इस पे ही लोग ज़्यादा खर्च करते थे, उस समझ थी लोगों की। राइट। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद एस्टा ग्लोबल, तो हमें सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था कि हाउ टू चेंज द माइंडसेट। लोगों को हमें कैसे बताए कि यू शुड गो डिजिटल। राइट। आप आज नहीं जाओगे, कल आप पीछे रह जाओगे। गुड। अब ये इंफॉर्मेशन पास करना, मैसेज को पास ऑन करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके। सो द जर्नी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल।
कि कैसे इसको हम करें, आगे लेके जाए। हम जिनके साथ मीटिंग करते थे, बात करते थे, उन्हें बस इतना पता था, अच्छा फेसबुक तो फेसबुक, सोशल मीडिया हाँ, संबंधित कुछ बात। तभी तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, फेसबुक वॉज देयर, ठीक है, अच्छा फेसबुक पे डाल दोगे तो कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आ रहे। पीपल वर मोर इनटू लाइक क्या है, कमेंट क्या, फॉलो, दैट इज नॉट द गोल। अग्री। एंड वो तो उसके लिए डोंट नीड एन एजेंसी नाउ, आप खुद कर सकते हो। सो मेनी AI टूल्स आर देयर, Right. एप्स आ गए, एवरीवन कैन डू दैट। वी आर अ 360 डिग्री मार्केटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर। ओके। व्हेन आई से 360 डिग्री, इसका मतलब हो गया वट एवर योर नीड इज, be it your website, be it your CRMs, be it your IT support, be it your social media, be it your Google ranking, be it your running the ads, influencer collaboration, UGC ad creations, any format एक brand को खड़ा करने के लिए जो चाहिए, we provide all service in house. ओके। So as a customer, you don't have to hop, आपको jump नहीं करना है, you just come to us and we are there. दैट्स ग्रेट। That is how we do. वेरी नाइस। सो मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मैं एक AI एंड बिजनेस कोच हूँ, तो मुझे भी पहले और अब में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आता है कि अर्लियर लोगों को एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती थी जी। कि कोई एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो हमारे लिए एक्सक्लूसिव कोई काम करके दे। बट आज के दौर में मैं देख रहा हूँ ना, पीपल आर इन नीड ऑफ अ जर्नलिस्ट, मतलब जिनके पास मैं पहुँचूँ तो हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाए। Correct. और जो आप कर रहे हो, जी, राइट, जी। कि एक ब्रांड को कंप्लीट कंसल्टेंसी देके उनको स्टैंड करने में हेल्प कर रहे हो, उनकी ब्रांडिंग करने में हेल्प कर रहे हो, राइट। 200%. आपने एक चीज बोला, 360 डिग्री सॉल्यूशंस आप उन्हें दे रहे हो, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। मैं कई सारे फाउंडर्स के साथ बात करते रहता हूँ, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि सर वी आर बेस्ट इन द मार्केट, और वो यहाँ तक कमिट करते हैं कि अगर मैं किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ और हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, हमने उन्हें वो सर्विस नहीं दे पाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब इंडस्ट्री में कोई नहीं दे पाएगा। वी आर द बेस्ट इन द मार्केट। इस तरीके का कमिटमेंट को लेकर के आपके क्या ख्याल है? सबसे पहला, दीज आर फॉल्स कमिटमेंट्स। ये सब कमिटमेंट्स क्या ना, एज अ सेल्स पिच सुनने में अच्छी लगती है, राइट। कि आप जाके बोलो सर वी आर देयर, हम कर इनके लिए किया, उनके लिए किया। बट व्हेन यू कम टू द रियल मार्केटिंग, रियल वर्ल्ड ना, उसमें बहुत न्यूआंसेस होते हैं, राइट। छोटी छोटी चीजें होती है। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि पर्टिकुलर मार्केटिंग अगर एक ब्रांड के लिए काम आया, दैट डजंट मीन कि सेकंड ब्रांड में सेम चीज काम आएगा, बिल्कुल नहीं होता ये। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट सेम, सब कुछ चेंज हो जाता है। वी डोंट बिलीव इन दैट फॉर्मेट। ओवर हाइप की बातें नहीं करनी है। यू टॉक प्रैक्टिकल ना, हाउ यू टॉक प्रैक्टिकल। यहाँ पे होता है कि आपका जो ब्रांड है, व्हाट योर ब्रांड इज डूइंग राइट नाउ, राइट। ठीक है, आपके डेटा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स यू आर गेटिंग, रिटेंशन क्या है, पेनिट्रेशन कितने हो रहा है, मार्केट के किस एज ग्रुप आपके बायर बन रहे हैं, राइट, विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग योर कस्टमर, राइट, ठीक है, कितने टाइम वो वेबसाइट पे आके रुके हैं, या आपका सर्विस लेने के बाद उनका फीडबैक क्या है, उनके रिप्लाईज कैसे आ रहे हैं। यू हैव टू स्टडी द एंटायर डेटा, कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस, व्हाट एग्जैक्टली दे आर गेटिंग। करेक्ट सर, व्हाट यू सेड इज ट्रूली करेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन दैट डेटा वी मेक आवर assumptions कि ओके दिस इज व्हाट वी कैन डू, गॉट इट। दीज आर द पॉइंट्स जहां पे हमें काम करना है, बेटर करना है। दीज आर द पॉइंट्स जो ऑलरेडी ठीक चल रहे हैं, इसको सिर्फ पॉलिश करके निकलना है। Right. एंड देन यू कमिट कि व्हाट यू कैन डू। एंड जो बिजनेस माइंडसेट होता है ना फाउंडर्स, दे अंडरस्टैंड दिस रियलिटी थिंग्स। आप उनको कुछ ओवर प्रॉमिस करके आओगे ना, उन्हें पता रहता है कि बस बोल रहा है टू गेट द प्रोजेक्ट। व्हेन यू टॉक बिजनेस, यू टॉक डेटा, यू टॉक द नंबर्स, दे अंडरस्टैंड। आज तो आपको कहीं ना कहीं रियल होना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मार्केटिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आता है फैब्रिकेशन चलता है, बट अगर आप ओवर कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो सामने दिख जाता है। और ऐसे भी आज लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो कहते हैं ना, एक ट्रेनिंग में मैंने सुना था, उन्होंने कहा था, एक ट्रेनर है, उन्होंने कहा था कि सबको सबका सच दिखता है। बिल्कुल, मतलब इफ़ यू आर मीटिंग समवन एंड इफ़ यू कैन से अपने आप को कहीं ना कहीं एग्जैजरेट करके आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो सामने वाला समझता है भाई अब रहने दे, इट्स ओके। और बहुत अच्छे समझता है, राइट। एंड ये ना देखिए कहीं ना कहीं बिजनेस में व्हाट मैनेजिंग पीपल, अग्री। अंडरस्टैंडिंग योर बायर्स, ठीक है। सो पर्सनालिटी रीडिंग इज वन ऑफ द कोर फैक्टर। यस, भले आप उसका पढ़ाई करो नहीं करो, बट यू डू दैट। यस, यू डू एवरी डे। करेक्ट, हाँ। वी मेट फर्स्ट टाइम आउटसाइड, आई थिंक सो। आप भी कहीं ना कहीं देख करके समझने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा ये क्या है, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, राइट? दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन हाउ इट गोस। एंड आई वाज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर अप टू।
बाकी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आज के दौर में अगर कोई अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अलग अलग तरीके से सेगमेंटाइज्ड हो चुकी है। बिल्कुल। लाइक एक आप हाई टिकट क्लाइंट्स आपको मार्केट में मिलते हैं, एक लो टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं, और मिडिल रेंज में भाई बहुत ही रेयर कम लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका इंक्लाइनेशन किस ओर ज़्यादा है? लाइक किन लोगों को आप बेटर सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हो अभी फिलहाल? देखिए, वी जनरली टारगेट ब्रांड्स, या तो वो स्टार्टअप है, बट व्हेन दे स्टार्टअप इट शुड नॉट बी कि बस प्रोडक्ट लेके आ रहे मार्केट में। हमारा जो सेगमेंटेशन है टू अंडरस्टैंड कि हम किस कस्टमर को ऑनबोर्ड करेंगे, हमारे खुद के प्रोसेस एंड क्राइटेरियाज होते हैं। राइट। वी वांट टू सी कि फाउंडर का माइंडसेट क्या है। राइट। बहुत फाउंडर्स ऐसे होते हैं ना जो आके बोलते हैं कि अच्छा आपको जो करना करो सर, मुझे 10x का रुआज दे दो। हमें नहीं चाहिए वो, गॉट इट। क्योंकि फिर क्या होगा ना, आप क्लैरिटी नहीं है उनके पास, है ही नहीं बिल्कुल। एंड दे जस्ट वांट कि आप 2 लाख रुपया लो, ऐड चलाओ, मुझे 20 लाख का सेल ला के दो। तो मैजिशियन तो नहीं है सर हम ना, नहीं कर पाएंगे हम। और उन्हें आप समझा भी नहीं पाओगे कि भाई एडवर्टीजमेंट में क्या कर रहे हो, एसईओ थिंग में क्या कर रहे हो, मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। प्लस क्या होता है ना, देन अ ब्लेम गेम स्टार्ट की, अरे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। सो वी डोंट वांट दैट क्लाइंट। हमें वैसे क्लाइंट चाहिए होता है ना जिनको अपना प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट है, जो यूएसपी क्रिएट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट के लिए, एंड दे नीड अस एज एन एजेंसी जो हम हेल्प करें। देखिए, प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे, सर्विस हम नहीं देंगे, सब कुछ वही करेंगे। व्हाट आर आवर रोल? हम सिर्फ वर्क एज अ कैटलिस्ट। गॉट इट। कि आपको हम पुश कैसे दिलवाए, कस्टमर को अवेयर कैसे करें आपके प्रोडक्ट के लिए, राइट, हाउ टू जनरेट दैट इंटरेस्ट इन द बायर। हमारा काम तो उतना ही है, बाकी सब कुछ तो आप एज अ फाउंडर आप ही करोगे सर। सो ट्रू। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रन योर बिजनेस। सो ट्रू। अब यहाँ पे चीज जहाँ पे पूछते हैं ना कि किस सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं, वी टारगेट सेगमेंट जहाँ पे पीपल आर सीरियस एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स। मेजरली हमारे क्लाइंट्स वैसे हैं हु आर ऑलरेडी डूइंग 15, 20, 35 crores of turnover in e-commerces. We target corporates. And corporate, when we say corporate, हमारे पास सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं आता है। Corporate needs the entire IT solution. राइट। कि उनका पीछे का जो सेल्स हो रहा है, सो दे नीड अ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जहाँ पे सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है, या जहाँ से वो डेटा पुल कर सके। डेटा चैनल्स कैसे हमारे बनाने हैं। दे नीड हेल्प इन बिल्डिंग एक्सपोर्ट नेटवर्किंग, क्वालिफाइड लीड जनरेट करना फॉर इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स के अपना सेल्स को पुश कर सके। सो दे नीड एन ओवरऑल बंडल ऑफ सर्विस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि द वे यू मेड इट क्लियर कि आप किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं हमें नीश स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारी जो टीजी है, टारगेट ऑडियंस है, वो क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हम सबको एड्रेस करेंगे, और सबको एड्रेस करने के चक्कर में वो किसी को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो इंसान जो सबको पसंद आने की कोशिश करेगा वो किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा। ये तो क्लियर फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको प्लीज नहीं कर सकते हो। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो आपने एक अपने ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड कर ली है कि मुझे किन के लिए काम करना है। दैट्स ग्रेट। बट एक चीज़ मुझे समझनी है कि आप जब क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो जी, तो आपके पास कौन कौन से वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इन पैरामीटर्स पे हमारा ये क्लाइंट सेट होना चाहिए, तभी हम इनको एंट्री देंगे? देखिए, अब इसमें ना मैं बता, जब हम स्टार्ट किए थे तब तो था कि भैया आ जाओ, तभी तो ब्रांड अपनी बनी नहीं थी, काम हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, नाउ वी हैव ग्रोन अप। हमें भी अब समझ में आता है कि काम लेना इज नॉट द बिग थिंग, डिलीवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स ग्रेट। दैट इज हाउ यू विल गेट रिकॉग्नाइज ना। राइट। तो अभी हम लोगों ने पैरामीटर्स बहुत सिंपल रखे, हमें बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स नहीं है। 3 मेजर चेक पॉइंट्स है। पहला कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट फिट है कि नहीं। गॉट इट। आपको लग रहा है, आप तो फाउंडर है, आप कल दिन चम्मच भी बेचोगे, आप बोलोगे बॉस बेस्ट है, बिल्कुल है ना। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो क्या यूएसपी है, या आपके जैसे कोई दूसरे प्रोडक्ट है उसमें और आप में क्या डिफरेंस है। हमें तो पहले वो समझना होता है। राइट। सेकंड, मैंने जैसे अभी रिपीट किया आपको ना कि बाय फाउंडर का माइंडसेट। अगर आपको ऐसा नहीं हो कि अच्छा 10 दिन ऐड चला दिया, 10 दिन ये कर दिया, सेल नहीं आया, तो भैया आप लोग काम नहीं कर रहे हो। हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए वैसे फाउंडर हु वांट्स टू ग्रो। और जब आप ग्रो करोगे तो आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा बॉस। गॉट इट। ओवरनाइट करने के लिए जब आपको शार्क टैंक में जाना पड़ेगा, फीचर होना पड़ेगा कि लोगों ने आज आपका वीडियो देखा एंड कल आपके वेबसाइट पे सेल बढ़ गया। हाँ, लेकिन उसमें भी मान लो कि कल आपके हाइप हो गई और आपकी वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट पे तो क्रैश कर सकती है अगर आपको प्रॉपर। बहुत ऐसे, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे, लाइक हम तो केस स्टडी करते रहते सब ब्रांड पे। बहुत ब्रांड ऐसे हैं बिकॉज शार्क टैंक में फीचर हो गया
तो ओवरनाइट या एक वीक में ना उनके सेल्स बढ़ गए काफी रैपिडली. राइट. बट इफ यू टुडे चेक ना, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो एक वायरल चीज है सो ट्रू. कि लोगों ने देखा, सब जा रहे, बट फिर इतने ऑर्डर्स आ गए कि टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रहा है. रिटेन नहीं कर पाए. हाँ. यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया. बहुत सारी चीज होते हैं. डिलीवरी सबसे बड़ा इशू हो जाता है. आप 100 पीस बेचते थे दिन के, आपके पास 2000 ऑर्डर आ रहे हैं, Right. प्रोडक्ट आपके नहीं है. सो ट्रू. कस्टमर सर्विस उतना बड़ा बना नहीं है आपका कि आप दे सको. वो ब्रांड फिर जब नीचे गिरते हैं ना, फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता सो है. ट्रू. ग्रेट. क्योंकि फिर तो अभी तक तो सिर्फ उनको आगे बढ़ने के लिए काम करना था. हाँ. अब वो जो पीछे उनको सेटबैक लगे उनको मैनेज और तैयार नहीं थे वो ना. Right. और तैयार इन द सेंस नॉट मेंटली, फिनेंशियली, टीम वाइज कहीं पे तैयार नहीं रहते हैं. राइट राइट राइट. तो इसीलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्केट फिट प्रोडक्ट का, फाउंडर का माइंडसेट कि उन्हें ग्रो करना है, ये हमारे. और थर्ड चीज जो हम देखते हैं ना, वी गो इनटू लॉट ऑफ डेटा ड्रिवन, कि हम इसलिए प्रोजेक्ट नहीं ले ले कि हमें लेना है. राइट. आपका प्रोडक्ट का एक्चुअली में नीड है कि नहीं. वी यूज अ लॉट ऑफ टूल्स, बहुत सारे पेड टूल्स है, एआई टूल्स है, कि सर्च वॉल्यूम क्या है उस प्रोडक्ट का, लोग एक्चुअली में ले रहे हैं क्या, लोग वैसा सर्च कर रहे हैं क्या, जो कंपेटिटर है वो कैसे कर रहे हैं. सो वी डू अ लॉट ऑफ डेटा ड्रिवन थिंग्स. जब ये हमें लगता है कि यस वी आर कॉन्फिडेंट कि आपका ब्रांड को हम बड़ा कर सकते हैं, देन ओनली विल ऑन बोर्ड यू. वेरी नाइस. मतलब कंप्लीट R&D के साथ किसी हाँ, के साथ आप बैठते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लाइक आप कंप्लीट R&D के साथ जब बैठते हो ब्रांड के साथ, तो मुझे लगता है कि उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है, यार मेरे से मिलने से पहले इस बंदे ने तो मेरी पूरी कुंडली खंगाल ली है. मैं आपको बताऊं, दिस इज वन ऑफ माई टैक्टिक्स. ठीक है, आई एम शेयरिंग ऑन योर पॉडकास्ट, मैं शेयर नहीं करता हूँ. जैसे हम कभी भी क्लाइंट मीट में बैठते हैं ना, जनरली लोग क्या करते हैं, वो बताते हैं कि किसके लिए काम किया है. हाँ हाँ. अच्छा आपका रियल स्टेट है, मैंने ABC इन ब्रांड्स के लिए काम किया सर, देखो ये रिजल्ट है, वो सामने वाला को क्या मतलब है, आप उनके लिए क्या किए हैं. और शायद उनकी इंडस्ट्री से भी लोग ना हो जिनके लिए आपने काम किया. ठीक है, पहला. सेकंड चीज क्या हो जाता है ना, कि लोग प्रपोजल्स लेके जाते हैं, सर इतने में हम इतना कुछ कर देंगे, मतलब लेस अमाउंट, ओवर वर्क, कमिटमेंट्स एंड ऑल. वो भी ठीक है, चलिए बहुत क्लाइंट प्राइस चीज पे आ जाते होंगे, बट रिटेन या फिर लंबा नहीं चलते, रिटेनर नहीं होते. आप सर्विस भी तो नहीं दे पाओगे ना, नहीं दे पाओगे आप. तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी उन्हें. हमारा एवरी क्लाइंट मीटिंग में मिस जहाँ पे वी सीट्स अ पोटेंशियल एंड हम कुछ कर सकते हैं, देयर इज अ टीम जिसका काम है सिर्फ कि दे नीड टू क्रिएट द डेटा स्टडी फॉर दैट ब्रांड बिफोर द मीटिंग. एंड हम जब मीटिंग में बैठते हैं, वी सिट नॉट विद अ टीम. इट्स नॉट कि आई जस्ट सिट ऑन द कॉल. अगर मैं सपोज करिए आपको मैं SEO सर्विस देता हूँ या एड्स देता हूँ, माई एड एक्सपर्ट विल सिट ऑन द कॉल, माई SEO एक्सपर्ट विल सिट ऑन द कॉल. वेब का है, टेक्नोलॉजी का है, तो माई IT हेड विल बी सिटिंग ऑन द कॉल विथ मी. एंड जब हम बात करेंगे ना, हम आपको आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर निकाल के बैठेंगे आपके पास, ऐसी चीजें जो आपको भी नहीं पता हो शायद. एंड व्हेन वी से नंबर्स एंड प्रैक्टिकल डेटा दिखाते हैं एंड रियल चीज आपका क्या चल रहा है बैकग्राउंड में ना, दे अप्रिशिएट. इट डजंट गिव मी कि वो काम दे गई, इट्स नॉट श्योरिटी, बट दे अप्रिशिएट इट. दे फील कि नहीं इस एजेंसी ने मेहनत किया है. एंड कहीं ना रिटेंशन या फिर क्लोजर बहुत बेटर होता है इस पे. सो ट्रू. लाइक आप ऑब्वियसली अगर मेरे पास आते हो और मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है, और वो भी डेटा एंड एनालिटिक्स के साथ आप आते हो, तो मुझे आपके ऊपर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बनना ही चाहिए. दैट्स ग्रेट, अमेजिंग. बट आज के दौर में जब से AI आया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आसान हो गई हैं. लाइक जो बेसिक लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती थी, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनियों के पास जाता था काम, वो आज कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉम्प्ट्स के साथ तो क्लाइंट्स खुद ही जनरेट कर ले पा रहे हैं. बिल्कुल. क्लाइंट अगर नहीं कर पा रहे तो उनके घर परिवार में कोई ना कोई होता है जो कहता है अरे ये तो मैं कर दूंगा, आई विल डू दिस. इवन आप वेबसाइट्स की भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल लेवल की वेबसाइट्स अगर होती हैं तो ये सारी चीज़ें सब AI से हो जा रही हैं. अब आप मुझे ये बताओ कि AI अभी समझो ये एडवेंट है, ये शुरुआत है जी, इतना पावरफुल हो चुका है जी. आज आपकी वीडियो क्लोन करी जा सकती है, आज सिंगल प्रॉम्प्ट से एडवर्टीजमेंट बनाई जा सकती है, ए लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन. तो फिर आपका क्या रेलेवेंस रह जाएगा? आप एक मार्केटिंग एजेंसी हैं, आपका क्या रेलेवेंस रह जाएगा? ये सवाल आपने जो पूछा ना सर, ये सवाल आई गेस बहुत किसी ने पूछा, बहुत डिस्कशंस होते हैं इस टॉपिक पे. हम भी एज अ बिजनेस एंड ऑल ना, इवन आप भी, ठीक है ना, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन AI. गॉट इट. मैं इसका थोड़ा डिटेल में आंसर दूंगा सर ना, कि मैं आपको बता पाऊँ. बिल्कुल, अच्छे से. बिल्कुल. सबसे पहली चीज क्या होती है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, आपको अडेप्ट होना पड़ेगा. सो ट्रू. ठीक है.
आप अगर सोचो कि मैं अडॉप्ट नहीं होऊंगा ना, तो आप आज भले इग्नोर कर सकते हो बट आप फिर पीछे रह जाओगे। अग्री। ठीक है, जब सोशल मीडिया नहीं आया था, आप देखो 2007, 8, 9 फेसबुक इंडिया में आपका एंटर किया 2009 के एंड में या 2010 में, फिर रैपिडली बनना शुरू किया। उसके पहले सोशल मीडिया के नाम पे ऑर्कुट था, याहू मेल्स एंड ऑल दोस्त थे, या व्हाट्सएप भी नहीं था। क्या तभी लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे? करते थे। लोग नहीं मिलते थे। सोशल मीडिया आने से क्या हो गया, एक न्यू सेगमेंट शुरू हो गया जहाँ पे सोशल मीडिया ग्राफिक्स वाले लोग आ गए, सोशल मीडिया हैंडलर्स आ गए, एसएमओ टीम्स आ गए, ठीक है, जो आपका कंटेंट लिखेंगे वो आ गए, आपके वीडियो शूट करेंगे, एक इंडस्ट्री क्रिएट हो गया पूरा। सही है ना सर? सेम इज हैपनिंग विद द एआई। आप इससे डरोगे ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको अब स्किल सेट बदलना है अपना। व्हेन आई से स्किल सेट, कि पहले आप बैठ के मैनुअली जो काम करते थे, नाउ यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एआई टूल। वही काम एआई टूल आपका 50-60% फास्ट कर देगा, आपका टाइम कम करेगा, बट यू स्टिल नीड समवन टू इवैल्यूएट कि वो चीज सही हो रहा नहीं हो रहा है। राइट। अगर आप एक आज के डेट में चैट जीपीटी में ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्टर विजिट किया, आपको कुछ भी तबीयत खराब हुआ, आपने कोई टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आया, आप वो टेस्ट का रिपोर्ट को अपलोड कर दो, चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है, ये प्रॉब्लम। बट क्या आप चैट जीपीटी से दवाई लिखवा के लोगे? ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए तो यू नीड अ डॉक्टर ना। क्या बात है कि आप उनके पास जाओगे, बिकॉज यू नीड अ रियल पर्सन, राइट, एक्सपीरियंस पर्सन की क्या है, इट्स रिलेटेड टू हेल्थ। द सेम वे इट इज गोइंग सर। राइट। आप लैंडिंग पेज एआई से क्रिएट करवा लोगे, बट वो जो फाइनल उसमें टच है, ये समझना कि ये लैंडिंग पेज इस ब्रांड का काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, ये इसमें कुछ और ऐड करना है क्या मार्केटिंग साइकोलॉजी से, यू नीड अ स्किल्ड पर्सन। सो सेम पर्सन इधर हैज टू स्किल्ड अप, और न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग विद दोज स्किल सेट। अभी तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, वी आर हायरिंग वन, लाइक हम लोग अभी बात कर ही रहे, नाउ वी आर हायरिंग पीपल who knows better prompt for AIs, prompt techniques, prompt engineers आप हायर करना चाह रहे हो। And ये शुरू हो चुका है। Very nice. आप देखोगे बहुत वेबिनार्स वगैरह आ रहे, they teach you कि prompts कैसे आपको देने हैं and all that. मैं ही सिखाता हूँ। I haven't seen that, but मैं देखूंगा, definitely अब देखूंगा सर। I'm saying कि I'm an AI and business coach, तो हमारे अपने वर्कशॉप्स चलते हैं। तो सर इसका आंसर तो आप बेटर जानते, फिर आप बताओ अब वो स्किल सेट कितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे, दैट्स व्हाई आई वाज लिसनिंग टू यू, लाइक कि कितना बढ़िया, मतलब आप इसे क्लियर कर पाए कि मान लो कि आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से कुछ रिजल्ट्स लेके आप पाते हो जी, तो फाइनली डायरेक्टली उसे आप कहीं यूज नहीं कर पाओगे, यू विल हैव टू डू R&D आफ्टर दैट इवेंट कि उसको और कितना मतलब बेहतरीन बना सकते हैं। करेक्ट, राइट। आप लैंडिंग पेजेस की भी बात कर रहे हो, तो मार्केटिंग साइकोलॉजी कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ पाएगा आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग, तो फॉर दैट रीजन यू नीड अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, दैट्स फाइन। सो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लेवरेज कर रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो उनको ब्रांड बनाने में, दैट्स फाइन। अभी आपकी सर्विसेज में एक सर्विस का जिक्र आपने अभी किया थोड़ी देर पहले, आप एसईओ की बात कर रहे थे जी, एंड दैट्स फाइन कि आप एआई इसमें भी यूज कर रहे होगे कहीं ना कहीं, और आप इस बात से बिल्कुल अवेयर होंगे कि आज गूगल पे जब कोई भी इंसान कुछ सर्च करने जाता है तो कहीं ना कहीं एआई के स्निपेट उसको सबसे पहले दिखते हैं, सबसे पहले मतलब वेबसाइट्स दिखाने से पहले एआई के रिजल्ट्स दिख जा रहे हैं। जेमिनी एआई जो है, यस जेमिनी, गूगल ने इंटीग्रेट कर दिया। सेकेंड थिंग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गूगल पे भी नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे चैट जीपीटी पे पूछ ले रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सो इन दैट कंडीशन आपको लगता है कि एसईओ आज भी रिलेवेंट है? आपको ऐसा नहीं लगता कि एसईओ डेड हो चुका है? सर सबसे पहला चीज, एसईओ बिल्कुल डेड नहीं हुआ है, ठीक है। आई विल गिव यू प्रॉपर रीजंस फॉर इट। एसईओ वाज देयर पहले, आज भी है, कल भी रहेगा, बताता हूँ। एसईओ क्या हो रहा है ना, अब वो एक्सपैंड हो रहा है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले था सर्च इंजन, इट हैज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जैसे बोले ना कि आपने कुछ सर्च किया एंड गूगल स्निपेट में दिखा दिया, राइट, वो डेटा भी तो गूगल कहीं से फेच कर रहा है, देयर इज एल्गोरिथम, ठीक है। आप चैट जीपीटी में कुछ लिखते हो, वो आपको आंसर देता है, वो भी तो कहीं से फेच होके आ रहा है। गूगल का नॉलेज पैनल आ गया है। इफ आई सर्च योर नेम राइट नाउ, तो आपके इमेजेस, आपके डेटा, इफ ऑल आपके पॉडकास्ट के सारे चीज एक जगह लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड AEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन AEO, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ SEO। आप अगर सोचो कि मैं SEO छोड़ दूंगा, सिर्फ AEO करूंगा, नहीं। अभी जैसे अब देखोगे एक चीज और, लाइक पीपल आर गेटिंग इनटू वॉइस कमांड, लिखना बंद कर रहे हैं, है ना। फोन हो जिसपे भी हो, जस्ट वॉइस से पूछ लेते हो, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली,
राइट ठीक है, वॉइस कमांड के जो आंसर है ना वो एसईओ से नहीं, वो भी एईओ से आते हैं। राइट सो यू हैव टू इवॉल्व। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसईओ इज नॉट डेड, यस एसईओ इज इवॉल्विंग, एंड आपको करना पड़ेगा साथ में, यू हैव टू कम टू एईओ पार्ट, कि जहां पे आप सारे रिजल्ट्स को ऐसे फॉर्मेट करो कि रीड करे। सो मैं आपको इसमें एक छोटा सा अपने क्लाइंट का एग्जांपल, आई विल नॉट टेक द ब्रांड नेम, नो वरीज, या दे आर इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम टेस्टर। ठीक है, अब ये सेगमेंट ऐसा ना, लोग बात नहीं करते इसके बारे में, बिकॉज इट्स नॉट मास प्रोडक्ट, और ये आप और हम यूज नहीं करते। आप अगर आज के डेट में एनी टेक्नोलॉजी चीज यूज करो, बीट योर मोबाइल फोन, ईयरपोड, राउटर, लैपटॉप, कुछ भी, आप देखो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट आता है, BIS सर्टिफिकेट। ये BIS सर्टिफिकेट लेने के लिए ना आपको टेस्टिंग कराना होता है। सो ट्रू, कि आपका लैपटॉप का रेडिएशन कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है, क्वालिटी, हाँ सारा चीज होता है। अगर एक फोन आता ना, फोन का बैटरी का टेस्टिंग अलग होता है। ये जो कंपनी टेलीकॉम टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग करती है ना, तो हमारी जो क्लाइंट है, दे आर द लीडर इन दिस पार्ट। सो ट्रू, ठीक है, काम बहुत पुरानी है, सब ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अब इसका तो B2C मार्केट है ही नहीं, डायरेक्ट B2B भी है, जिनको चाहिए कंपनीज को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ऑल दैट कंसल्टेंट्स होते हैं। राइट। अब होता क्या है ना, कि पहले था कि लिमिटेड प्लेयर्स, कि अगर HP लैपटॉप बना रहा है तो HP ही बना रहा है, डेल बना रहा है, नए ब्रांड्स नहीं है। अभी अगर आप स्मार्ट वॉच देखो, मुझे लगता है कि इफ यू गो ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon, इतने नए ब्रांड्स हैं जो स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं। हर महीने मैं देखता हूँ 2-3 नए ब्रांड्स आ जाते हैं कुछ। अब ये नए ब्रांड, वो तो एप्पल नहीं है, नो, बात समझिए। नाउ दे डोंट हैव दैट कनेक्शन, क्योंकि उसको भी टेस्टिंग करवाना है। सो ट्रू, अब तो वो गूगल में जाके सर्च करेंगे। सो नाउ द नीड हैज क्रिएटेड, कि अब आपको ना नॉर्मल बिजनेसेस को दिखना पड़ेगा। सो ट्रू, एंड दे स्टार्टेड वेरी लेट, बट उन्होंने स्टार्ट किया। आज ऐसा है कि गो टू ChatGPT, गिव देयर प्रॉम्प्ट, ठीक है, टेलीकॉम लैब टेस्टिंग और मे बी AR AI टेस्टिंग, उनके कुछ टेक्निकल टर्म्स है। यू गिव द टर्म, ChatGPT जो आंसर देगा, दैट इज फॉर माई क्लाइंट। उनका नाम के साथ आंसर देता है कि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। वेरी नाइस। तो अब ये पावर है AEO का। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, कि लाइक अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग जी बहुत अधिक मतलब पॉपुलर, अभी थोड़ा डाउन हुआ AI के बाद, बट इससे पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे कंप्लीटली लोग फोकस थे, क्योंकि हर महीने या 2 महीने के बाद मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में चेंज आ जाता है, नए टर्म्स आ जाएंगे, शायद बैकएंड में वही चीज़ें चल रही हो, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है आज कितना रेलेवेंट है और ब्रांड्स इस पे कितना रिलाई करती हैं? देखो सर, मैं तो आपको मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ। जो ब्रांड से परफॉर्मेंस मार्केटिंग सोचती है ना, दे बन अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा चलाते हैं। राइट। ठीक है, और ये कोई कितना भी बोल दे सर मैं 6x का ROAS है मेरा, 7 का है, बट आप उसका जब ओवरऑल कॉस्ट देखने जाओगे ना, या तो मार्जिन बहुत लो बच जाता है, ये बहुत कुछ नेगेटिव में चलाते हैं। सो ट्रू। बहुत स्टार्टअप ब्रांड्स है, अगर आप लाइक पीपल हु इनटू बिजनेस, उनको पता रहता है वो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, बट आप उसका बैलेंस शीट देखो, या फिर जब उन लोग का क्वार्टर का रिजल्ट दिखाता है, दे आर -50 करोड़, -70 करोड़। इन्वेस्टर से जो फंड लेके आते हैं, सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग सब बंद कर रहे हैं। मैं तो आई विल नॉट टेक अगेन द नेम, बट एक परफ्यूम ब्रांड का मैंने देखा था, शार्क टैंक में वो आए थे। आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि 2 साल के अंदर उन्होंने 10 करोड़ या 6 करोड़ के सेल कर रहे थे। बट फिर जब दिस जज एंड ऑल दे आस्क कि आपका मार्केटिंग बन कितना है, ही सेड ही इज -40% इन नेगेटिव। तो आप 6 करोड़ का बिजनेस बना रहे हो, आप -40% नेगेटिव में हो, तो बस अपने बिजनेस कहाँ बनाया? सो ट्रू, आपने तो बर्न कर दिया। आप तो पैसा आपने तो बस खाली, और लोग इसको टर्म देते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। क्या क्या? तो सर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक कस्टमर का सो ट्रू, 1000 का प्रोडक्ट है, आप उसमें कस्टमर को लाने के लिए 200 खर्च किए हो, आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, पैकेजिंग का कॉस्ट है, कुरियर जाएगा उसका कॉस्ट है, ठीक है ना, सारे आपका बैकएंड टीम जो रन कर रहा है उसका कॉस्ट है, आपका वेबसाइट का कॉस्ट है, सब है। एंटायर कॉस्ट मिला के आपका 700-800 रुपये कॉस्ट है, आप 1000 का बेच रहे हो। दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपका मार्जिन लो है या कम है। आप बोल रहे हो कि आप 1000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप 1500 खर्च कर रहे हो सर, तो फिर इसका आंसर क्या हुआ फिर? सो ट्रू। ये एक्चुअली क्या है ना, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में थोड़े दिन मैं रहा हूँ और लोगों से मैं मिला हूँ, तो मैंने क्या देखा कि ये उन ब्रांड से इंस्पायर हुई हैं जो इनिशियल स्टेजेस में मार्केट में आई और उन्होंने कैक हाई रखा,
क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट था वो ऐसा प्रोडक्ट था जो आप कह सकते हो रिपीटेटिव यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स थे। जैसे अब ओला उबर की ही बात करें तो इन लोगों ने कस्टमर्स को अक्वायर करने पे पैसे खर्च किए। जोमेटो, हाँ, जोमेटो ने खर्च किए क्योंकि इन्हें पता था कि मैं इनसे पैसे निकाल लूंगा। दे न्यू, उनके पास एक स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी। बट आज मार्केट में हर दूसरे दिन मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई नया परफ्यूम ब्रांड आ जा रहा है, कोई ना कोई नई वॉच की ब्रांड आ जा रही है। सबसे ज्यादा कंजेस्टेड तो है सर, डिसैचुरेटेड इज एपरल। राइट, कपड़े तो सभी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, एवरीवन। आप कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा 1-2 लाख सब्सक्राइबर हुए उसके बस बाद बस हाँ, क्या कहते हैं व्हाइट लेवल करवा के अपनी ब्रांड लॉन्च कर दिया, टी शर्ट ब्रांड, कैप, मतलब ये सब कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग। तो इस इकोसिस्टम में सस्टेन करना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। आपके क्या विचार हैं? मैं बताता हूँ इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मेरा एक ब्रांड है फ्रॉम पंजाब। अब उनका क्या है ना कि दे आर इनटू योर इनग्रेव्ड एक्सेसरीज। जैसे देखोगे ना बहुत कोई पेंडेंट पहनते हैं या हाथ में कुछ ब्रेसलेट पहनते हैं, नाम लिखा हुआ है। दे आर स्पेंडिंग 40,000 to 50,000 रुपीज पर डे एंड उनके सेल्स भी अच्छे सेल है, 120-130 ऑर्डर है पर डे का। द डे दे स्टॉप द एड ना, उनके पूरा सेल जीरो हो जाता है। इसका कंप्लीट सेल उनके एड्स पे, advertisement पे क्योंकि ब्रांड ही नहीं बिल्ड हुआ है। Yes. लोग तब, अब आप एक ही कस्टमर को पता है कि अच्छा ये बंदा को से फॉर एग्जांपल जूता खरीदना है। आपने उसका बिहेवियर देख लिया, ही वाज सर्चिंग फॉर शूज। अब उसको भर भर के जूता का ऐड दिखाते जा रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, एक टाइम पे तो वो खरीद लेगा, ठीक है, बट वो आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ। द डे यू स्टॉप, या एक महीना आप दिखोगे नहीं ना, भूल भी जाएगा आपको। तो आपको ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वेरी गुड फॉर किक स्टार्ट। राइट, वो आपको एक ऐसा बूस्ट देता है जहां से आप कस्टमर को तुरंत लेके आ सकते हो। Right. बट कस्टमर आने के बाद व्हाट आर द लॉयल्टी प्रोग्राम्स, राइट, ठीक है, आप वर्ड ऑफ माउथ कैसे बढ़ाओगे? आप क्या रेफरल सिस्टम बनाए हो कि सेम कस्टमर किसी और को रेफर करे? ठीक है, आपका सपोर्ट कैसा है? आर यू टेकिंग प्रॉपर फीडबैक्स? आप उस कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो किसके लिए? अगर उसने आज आपको परचेज किया है, सो से एक प्रोडक्ट उसका 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा। कपड़ा जूता है तो 6 महीना में वापस आएगा लेने के लिए, ठीक है। अगर आपका कुछ एडिबल चीज है तो हो सकता है आफ्टर अ वीक दे कम फॉर द परचेज। प्रोडक्ट का जिस तरीके से है, जब वो आ रहा है, क्या वो फिर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहा है? क्या आप हमेशा उसको ऐड से पुश करो? सो यू हैव टू वर्क ऑन दी होलिस्टिक अप्रोच, व्हाट आई से। अग्री, एंड मेनली यू विल हैव टू मेक देम लॉयल फॉर योर ब्रांड। और ये आप कहीं ना कहीं एक पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के बाद ही कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आप ही से जो मुझे समझ में आ रही है कि मान लो आज उन्हें आप 250 रुपये में देने की बात कर रहे हो, कल जैसे ही आप 500 करोगे नहीं आएंगे वो कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में तो कॉम्पिटिटर्स है ना, तो 300 वाले के पास चल जाएंगे। सो ट्रू, अग्री, आई कैन अंडरस्टैंड। सो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया। अभी जैसे आपने बोला कि कई सारे ब्रांड्स हैं वो एडवर्टीजमेंट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं, और कहीं ना कहीं मेटा या गूगल एड्स की ही बात कर रहे हैं आप, तो इनकी भी तो मोनोपोली होते जा रही है एक तरीके से मार्केट में। जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि आज से अगर 5 साल पहले आप इनके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखते तो बड़े कम होते, मतलब 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में भी आपको प्रॉपर्ली लीड्स आ जाते। करेक्ट। इवन मैंने तो कई बार देखा है कि 2-3 रुपये में सेल्स तक लोगों ने जनरेट करे। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स में तो इवन 0.25 पैसे में भी लोग कर रहे थे, होते थे। बट आज करके दिखा दे कोई, है ना, चाहे कितने भी बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। मैं तो मिलता हूँ लोगों से, तो मैं देखता हूँ कि फ्री का प्रोडक्ट अगर सेल करना है आपको, फ्री का भी, तो भी आपको मिनिमम 40-50 रुपये का लीड चलाना पड़ेगा। और अगर आपने उसकी कोई प्राइस रख ली 9 रुपये, 10 रुपये, 99 रुपये, तो फिर तो भाई हो गया आपका। वेबिनार्स वाले जो आते हैं, हाँ, मैं तो देखता हूँ वेबिनार या वो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हाँ, बेचते हैं, और सामने बैठी हुई ऑडियंस क्या कैलकुलेशन कर रही होती है कि भाई 99 रुपये का प्रोडक्ट है, इसने 1 लाख लोगों को बेच दिया, तो 1 करोड़ का धंधा बना लिया। अरे भैया 1 लाख लोग को भेजने का पीछे जो पैसा लगा वो तो ज्यादा होगा इससे। सो ट्रू बेटा, कि आपको तो अच्छे से एनालिटिक्स पता होंगे। सर एक बात है, मुझे बताओ, जैसे आप अपने बिजनेस में एनालाइज करते हो चीजों को, राइट, आई बिलीव मेटा, गूगल और एनी प्लेटफॉर्म दे आल्सो एनालाइजिंग कि इंडिया में कितने एड्स बढ़ रहे हैं, है ना, इंडिया का रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मनी पीपल आर पुटिंग इन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एड्स पे अगर पूरे डिपेंडेंट रहोगे ना सर, आप बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे, ही नहीं कर पाओगे। जो एकदम क्लियर कट मैसेज हमें लगता है कि ऑडियंस के लिए होनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं अगर एडवर्टीजमेंट पे भी है तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक रीच के लिए आपको, मुझे लगता है कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स हो तो SEO पे रिलाई करना चाहिए, आप क्या कहते हैं AEO पे रिलाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पूरे होलिस्टिक अप्रोच आपको लेना पड़ेगा सर, दैट्स द ओनली वे। और बाकी
ब्रांड बनाने के लिए आपको ये जो आपने बताया रेफरल वाला सिस्टम, जी। लॉयल्टी बिल्डिंग, ये सब जरूरी हो जाता है। आप मुझे एक चीज बताओ ना, जैसे सब्यसाची, ठीक है, सब्यसाची आज के डेट में लोगों को बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, आपको क्या लगता है सब्यसाची क्या सिर्फ वो ब्राइडल क्लोथ्स बेच रहे हैं कि या फिर शादी का जोड़ा बेच रहे? इट्स नॉट दैट, ही इज सेलिंग हिज क्राफ्टमैनशिप, सो ट्रू। है ना, ही इज सेलिंग हिज डिजाइन जो कि आपका पर्सनैलिटी को वो कैसे दर्शा सकता है। सो ट्रू, करेक्ट है सर, इट्स एन आर्ट। सो ट्रू। अब अगर आप सोचो कि वो मेटा पे जाके ऐड चला के बेचेंगे तो कुछ भी कर ले नहीं बिकेगा, सो ट्रू, क्योंकि उनकी ऑडियंस वहां पे है ही है ही नहीं। एंड सपोज करिए उसके ऑडियंस है, यू आर द पर्सन हु कैन अफोर्ड, हु कैन बाई। हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे भी होंगे, ऐसा तो नहीं है सर, या आप यूट्यूब देखते होंगे, बट यू विल नॉट मेक अ डिसीजन एड देखकर, नहीं। ठीक है। आप जब तक उसको इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे उस ब्रांड के साथ ना, आप नहीं करोगे। एडवर्टीजमेंट से आप कहीं ना कहीं एक ब्रांड अवेयरनेस ला सकते हो, लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है, क्या आपके पास अगर कोई ब्रांड आती है और वो कहती है कि नहीं मुझे एक प्रॉपर बढ़िया सा वीडियो एड डिज़ाइन करना है, अपीलिंग वीडियो ऐड होनी चाहिए जो मतलब हमारे ब्रांड की स्टोरी कन्वे कर सके, तो क्या आप इसमें भी हेल्प करते हो? भी जैसे आपने बताया ना स्टोरी टेलिंग, दिस इज द की फैक्टर। स्टोरी टेलिंग होना बहुत जरूरी है आज की डेट में एक ब्रांड के लिए। सो ट्रू। कस्टमर शुड कनेक्ट। अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करा पाओगे ना सर, तो आप नहीं बेच पाओगे। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। जैसे मैं इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल दूं, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड जयपुर रग्स। वो रग्स एंड कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है, एंड दे सेल एन अ प्रीमियम प्राइस। उनका वेबसाइट आप विजिट करोगे ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक द काइंड ऑफ वीडियोस दे प्रमोट रूरल आर्टिसंस, कि वो कैसे हैंड निटेड, मशीन नहीं, एक एक धागा पिरो रहे हैं, ठीक है। एक रग को बनने में एक एक महीना 2-2 महीना लगता है। सो दैट इज नॉट अ डेकोर आइटम, दैट्स एन आर्ट, एंड पीपल बाइट फॉर दैट। सो ट्रू। ठीक है, सो इमोशनली हैव टू कनेक्ट। कोलगेट क्या किया आज, फेविकॉल क्या किया सर, आप अभी तक वो ब्रांड रिकॉल है कि भाई फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं, मतलब पता ये बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप वो आ जा रही है चीजें। अभी इन्होंने इमोशनली ऐसा कनेक्ट कर दिया ना ऑडियंस को। राइट राइट। फिर अंबुजा सीमेंट, तोड़े से ना टूटे, So true. देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर। डर के आगे जीत है, आपको ब्रांड का नाम नहीं लेना था, टैग लाइन इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। So true. डर के आगे जीत है क्या होता है, ठंडा मतलब हाँ। सिंपल। तो यही सब चीज होती है कि आप क्या कर रहे हो ब्रांड के लिए, आप ऐसा क्या बना रहे हो कि कस्टमर कनेक्ट कर सके। अभी एक बहुत अच्छा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जितने भी ब्रांड्स के हम नाम ले रहे थे, ये वो ब्रांड्स हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। करेक्ट सर। अभी फिलहाल राइट नाउ अगर कोई चाहता है इसी तरीके की स्टोरी बिल्ड करना, तो वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। 200%। 2-4 एग्जांपल्स भी आपके पास होंगे, तो उनके साथ आप एक बार प्लीज ये एक्सप्लेन करें। जैसे मैं आपको ना बताता हूँ, जैसे देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड मिनिमलिस्ट, ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन है उनका। आप उनके वेबसाइट पे जाओ, आप हर प्रोडक्ट में, कोई लाविश वेबसाइट नहीं है, इट्स अ वेरी नीट टाइडी क्लीन वेबसाइट, व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन पे पूरा साइट है, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस सेकंड ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट ममाअर्थ, दोनों ब्रांड अच्छे। राइट। अब ममाअर्थ क्या करता है, उनका मास प्रोडक्ट है, वॉल्यूम में काम करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नया प्रोडक्ट आ जाता है, इन्फ्लुएंसर्स लोग भरे हुए हैं, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट चलता है, दैट्स अ मास प्रोडक्ट विच इज डूइंग वेरी गुड एंड लोग खरीद रहे हैं। बट आप मिनिमलिस्ट को जब देखोगे ना, आप उनके वेबसाइट पे जाओ, दे आर साइंस बैक प्रोडक्ट, कि अगर वो बोल रहे हैं कि दिस सीरम कैन हेल्प यू टू लाइटन योर स्किन, तो विद केमिकल फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, वो केमिकल कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं, ठीक है ना, वो दे आर एजुकेटिंग द ऑडियंस कि इसका ये बेनिफिट है। सो मिनिमलिस्ट तो अभी का ब्रांड है सर। पीपल आर नॉट बाइंग मिनिमलिस्ट विद द एड्स, दे आर प्राइसिंग हाई, पीपल नो दैट, दे गो, दे स्टिल बाई, उनके लॉयल कस्टमर्स है। राइट। ठीक है, दे कनेक्ट विद द ऑडियंस विद द एजुकेशन सेगमेंट, कि उन्हें बताना है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको ऐसे बताऊंगा, जैसे जब मैं बड़ा होता ना, तो फेयर एंड लवली वगैरह बहुत चलता था सर, लड़कों के लिए ना, फेयर एंड हैंडसम ये सब बहुत आता था, ठीक है। तभी था कि ये लगाओ गोरे हो जाओगे, ये लगाओ बेटर हो जाओगे, देयर वाज नो टेक्निकल टर्म्स, केमिकल टर्म्स कुछ नहीं थे, कुछ नहीं था। अभी अगर आप लास्ट 2-3 साल का देखो, ठीक है ना, वुमेन टॉक अबाउट कि आई एम यूजिंग नियासिनेमाइड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आबुटिन,
दे नो दिस टर्म्स, वो बोल रही है, टर्म्स को ले रहे हैं, एंड प्रोडक्ट के नाम पे वो टर्म्स लिखा हुआ आ रहा है. So true. पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, है ना. ग्लूटाथियोन, इतना बात हो रहा है ग्लूटाथियोन का. सो दीज आर टेक्निकल टर्म्स, केमिकल टर्म्स है ये, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. Right. सो यू हैव टू नाउ कनेक्ट विद द ऑडियंस. मैं बता रहा था. सो मिनिमलिस्ट इज डूइंग रियली ग्रेट ऑन दिस. वेरी नाइस. मतलब अब के दौर में स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट चेंज हो गया कि आप एक लाइन में अपना स्लोगन बना करके आप सोचोगे कि हम लोगों को कनेक्ट कर ले. दिस इज ऑल्सो वन थिंग, आप कर सकते हो. बट अगर आप लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी लेके आ जाओ, क्योंकि आज मैं सारे ब्रांड्स को देखता हूँ. आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते हैं तो आप इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि जितने भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम लाते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड क्या है, सब कुछ. मतलब वो बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं. ठीक है, आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, कैसे बाय करने चाहिए, ये सब कुछ सिखा रहे हैं. क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो इतना तो लॉयल जरूर बंदा होगा कि यार मेरे से सीखा है तो एटलीस्ट एक ट्रायल शॉट तो मेरे ऊपर खेलेगा ही, और वो मेरे पास आएगा. और अगर हम उसे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया दे पाए तो वो मेरे पास रिटेन भी कर जाएगा. तो एजुकेशन मैटर्स द मोस्ट. एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, हर सेगमेंट में. सो ट्रू. नॉट ओनली जैसे स्टॉक का बताया, तो स्टॉक चीज ही लास्ट 5 साल का गूगल डेटा निकालो, इंडिया में डीमैट अकाउंट्स कितने बढ़ गए हैं. सो ट्रू. अभी तो जो लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ना, दे आल्सो ओपनिंग डीमैट अकाउंट. अग्री. जब हम बड़े हुए थे तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बकायदा फॉर्म भरना होता था, जाना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती तो थी. ठीक है. अभी चीजें कितनी इजी हो गई, शॉर्ट हो गया. अब सॉफ्टवेयर के पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट. एंड मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स के जो भाई लोग हैं या फिर पीपल आई नो जो भी जेनजी जनरेशन है ना, 22 साल के, दे ऑल्सो सो मच इन्वॉल्व इन टू स्टॉक मार्केट. सो ट्रू. अगर मैं कोई स्टॉक का नाम ले रहा हूँ ना, तो उनके पास भी डेटा है. वो पूरे एनालिटिक्स हाँ. वो आपके पास बैठे ठीक हुए है. अब ये सॉफ्ट जो चैनल्स है, बीट ग्रो, जीरोदा, ठीक है ना, वन एंजल, राइट. why they're investing so much money, manpower, resources to build this ecosystem कि कोई आए उसको मार्केट में सुन के नहीं, अरे टाटा का शेयर अच्छा है ले लो. नाउ दे डू देयर रिसर्च, उनके सारे केस स्टडीज, उनके सारे बोर्ड मीटिंग्स कब होने वाले हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स क्या उनके आ रहे हैं, राइट. सब कुछ आपको एक कंप्लीट फाइनेंशियल डेटाज होते हैं, सब कुछ. देन यू मेक द डिसीजन. द सेम इज एप्लीकेबल इन ऑल दी सेगमेंट्स सर. कोई भी इंडस्ट्री जहां पे आपको कुछ बनना है, आपको इस तरीके से जाना होगा दैट कस्टमर को लगे कि इट्स ट्रांसपेरेंट, कस्टमर को पता चले कि ओके, इफ यू आर कमिटिंग ABC, दीज आर योर डिलीवरेबल्स. अग्री. हो सकते वो दिमाग में उतना सॉर्ट करके नहीं पढ़े, लेकिन उसको ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डिलीवरिंग. बिल्कुल 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 सर. फाइन. बहुत बढ़िया, शानदार. मतलब मुझे तो लग रहा है ना कि ये जो हमारी टॉक चल रही है आज के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए या डिजिटल मार्केटियर्स के लिए या वो लोग जो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है. मैं कोशिश करूँ सर, जितना मैं अपने से जो नॉलेज मेरे पास है मैं पास ऑन करूँ. नहीं, बिल्कुल. बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप कन्वे कर रहे हैं. दैट्स अमेजिंग. अच्छा, आज के दौर में आप जिस इंडस्ट्री में हो, कहीं ना कहीं आप ब्रांडिंग की बात करते हो, मार्केटिंग की बात करते हो, तो आपने ये तो बता दिया कि आप क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड, लेकिन ये अगर थोड़ी क्लैरिटी दे पाए तो मुझे लगता है ऑडियंस को थोड़ा और अच्छा लगेगा कि आज आपके लिए जो हाई वैल्यू इनकम एल्डिंग डोमेन कौन सा है. लाइक अगर आप कॉर्पोरेट्स के साथ ही काम करते हो, बिग क्लाइंट्स के ही साथ काम करते हो, तो वो इंडस्ट्री कौन सी है? वो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, या फिर आप कह सकते हो a lot of things are there. समझ गया. I got a point sir. हाँ, exactly, right. मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से लूँगा. पहले मैं आपको कुछ पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम स्टार्ट किए थे ना, हमारे एक क्लाइंट थे. नाउ ही इज काइंड ऑफ अ फ्रेंड. अब वो क्लाइंट नहीं रहे मेरे. तब मैं काफ़ी यंग था. एट दैट टाइम ही वॉज एट हिज पीक बिजनेस 40-45 के. तो वो हमें कभी भी ना एज अ एजेंसी नहीं देखा. ही ऑलवेज ट्रीटेड अस लाइक कि नए लड़के हैं, काम कर रहे थे. होता ना वो बॉन्ड बिल्डिंग होना शुरू हो गया. उनको लगता था कि हम भी तुम्हारी एज में इस तरीके से करते थे, तो कनेक्शन बन गया था. ही सेड वन वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. कुछ कुछ चीज़ होता है आपका दिमाग में सेट हो जाता, आपका रह जाता साथ में. ही सेड टू मी वन फाइन डे कि प्रशांत, हमेशा याद रखना, आज जो क्लाइंट तुमको 500 का बिजनेस दे रहा है ना, तो कल भी वो तुमको 500 का देगा. ऐसा नहीं है, कल तुमको 5,000 का देगा. उसको देने की कैपेसिटी 5 लाख के भी है. शायद तुम में उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिखा अभी तक. ठीक है, तो तुम जो 500 का काम करो, 5,000 काम करो, गिव यू 100%. इफ योर वर्क इज गुड,
वो तुमको और धंधा देगा. एंड ही वॉज अ मारवाड़ी क्लाइंट एंड मारवाड़ी फेमस फॉर बिजनेस एंड ऑल. तो वो बात मेरे दिल को ना छू गया था, मेरे पास अभी भी वो रह गया. वही मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ना, जैसे आपने पूछा कौन सा इंडस्ट्री एंड ऑल, ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे बिजनेस जहां से मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था बड़े काम आएंगे, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी विद एस्टा, जस्ट बिकॉज कि जब वो कर रहे थे और हम उनके साथ जुड़े रहे, वो कंपनी जितनी ग्रो कर रही है ना, अब उनका माइंडसेट हो गया कि दे डोंट वांट टू ट्राई अदर एजेंसी, उनको एस्टा के साथ ही काम करना है, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है. ठीक है, वेरी नाइस. अब आता है आपके सवाल पे जो आप पूछ रहे थे ना कौन सी इंडस्ट्रीज में, तो आई टेल यू रियल एस्टेट इज अ बिग इंडस्ट्री, इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स नहीं आते थे, लास्ट 2-2.5 साल से हमने देखे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आर कमिंग और स्पीकिंग आउट अ लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट. राइट, अर्लियर वो सिर्फ B2B में थे, B2B में थे, अब डायरेक्टली मार्केट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. आई हैव अ क्लाइंट हु डज एक्सपोर्ट ऑफ मोर देन 15,000 crores एंड दे आर वन ऑफ द लीडर इन इंडिया इन लैमिनेट्स. यू टॉक अबाउट लैमिनेट्स, दे आर देयर, और उनके पूरे प्रोडक्ट यूरोप में जाते हैं. इट्स अ वेरी जाइंट कंपनी, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी. वो कभी उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं था, दे नेवर टॉक्ड अबाउट एसईओ. क्या होता है एसईओ, दे डोंट वांट, उनको जरूरत नहीं है, उनका इतना बड़ा चैनल पे काम होता है. लास्ट 2 साल से नाउ दे आर वेरी रैपिडली वांट थिंग्स टू चेंज. अग्री, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत अधिक आया है. क्योंकि यूरोप में जो माल लेता था उनका ना, जो पहले थे, ठीक है ना, वो तो इनको पहचानते थे, इवेंट्स लेते थे. नाउ ऑब्वियसली उनके भी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन बिजनेस में अभी आया होगा, या उनका पोता आया होगा, बेटा आया होगा. ही इज अ टेक गाय, टेक savvy गाय. नाउ ही डज हिज रिसर्च ऑनलाइन. यस, राइट. अब वहां पे ये कंपनी अब नहीं दिख रही उसको, तो वहां पे मार्केट बहुत सारी चीजें. हाँ हाँ, इसलिए नेगेटिव जा सकता है कि भाई साहब ये तो कौन सी कंपनी है, कहाँ से ले रहे हो, ये तो मार्केट में ही नहीं है. हाँ, इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, अब उस इवेंट में आपका उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर भाई मतलब वही है कि जो एक चीज समझ में आई आपकी बात से, कि आज अगर आपको बिकना है तो सिर्फ दिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिखना पड़ेगा. और दिखने के तरीके तो आप बता ही रहे कि आप ब्रांडिंग करेंगे. मैं तो बोल रहा सर, आज के डेट में आप एक मोजा भी बेचने जाओ तो उसके भी इतने कंपेटिटर है. सो ट्रू, देयर इज नो फील्ड लेफ्ट जहां कंपटीशन नहीं है. कोई मार्केट ही ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ पे कंपटीशन. बाकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि आप एटलीस्ट कम से कम अपने बिजनेस को बचा के रख सकते हो अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रखते हो, आप एक लॉयल्टी बिल्ड करते हो, जो आपने होलिस्टिक वो की है सर, दैट इज द की. हाँ, दैट इज द ओनली थिंग जहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कहता है कि 80% बिजनेस जो आपके आते हैं ना, वो आपके 20% कस्टमर्स से आते हैं. ट्रू. तो वो 20% कस्टमर्स आपके वो एसेट हैं जिनको आप संभाल के रखिए. एंड मुझे लगता है कि बियॉन्ड बिजनेस आप उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड कीजिए. लाइक कई बार तो मुझे लगता है कि आप उनसे ये मत कहिए कि सर इस बार कितना धंधा दे रहे हो, कितना बिजनेस दे रहे हो. आप उनको कॉल लगाइए कि सर इफ यू हैव सम टाइम, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, लेट्स मीट समवेयर, लेट्स हैव अ डिनर. इट वर्क्स, आई टेल यू. व्हाट आई फील, मतलब अगर आप कहीं ना कहीं एक गुड एक्सपीरियंस देना चाहते हो अपने क्लाइंट को, तो दिस इज व्हाट विल वर्क. वो उनके पास अगर सामने से कहीं और से ऑफर भी आ रहा होगा ना कि भैया हम 5 रुपये कम में आपको सामान देंगे, तो बोलेगा भैया मेरे पास है. ये आपने जो बताया इट्स वेरी ट्रू. और मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा बिजनेस मत बात करो. सो ट्रू. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप कभी कभी ना जो सर्विस आपने नहीं भी बोला है ना, कभी कभी डू एक्स्ट्रा कर दो. हाँ, आप ये मत सोचो कि इसलिए एक्स्ट्रा कर रहे हो कि और काम देगा. He is your client, he is giving business, long term relation है. So true. तो एज अ गुडविल जेस्चर यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम. उनकी ग्रोथ ही तो आपके भी ग्रोथ है. अगर वो ग्रो करेंगे तो आपके साथ वो लंबे समय तक क्लाइंट बने रहेंगे. दैट्स फाइन. ये बड़ा अच्छा टर्म आपने यूज किया कि गिव एक्स्ट्रा. आज मैं देखता हूँ जो न्यू मार्केटर्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही सामने वाला क्लाइंट बोलता है कि सर ये थोड़ा सा मुझे ये भी सर्विस चाहिए थी, और छोटी सी चीज़ थी जो शायद 5-10 मिनट अगर एफर्ट लगाते तो हो सकता था, सामने से सीधे उनको बोलेंगे कि सर ये तो एड ऑन है सर, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे. अब सामने वाला बंदा वो भी तो समझता है यार कि इसके क्या एनर्जी लगेंगी. भाई जब सामने वाला बंदा मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, इतना भी स्कोप नहीं रख सकता, वो आपके लिए लॉयल क्यों रहेगा? नहीं होता. वो इन फ्यूचर जब उसके पास कोई दूसरा आदमी आएगा, बोलेगा कि 10 रुपया कम में हम आपका कर देंगे, या फिर हम आपको इससे भी बेटर सर्विस दे देंगे, तो वो तो ब्रीच करेंगे और जाएंगे, क्योंकि आपने उनको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी है. दैट्स ग्रेट. सो मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा आपको. प्लीज. जनरली दिस इज व्हाट आई से, कि माई फेस और माई नेम कैन
टेक माई ब्रांड टिल द डोर ऑफ द कस्टमर। गॉट इट। अब उस डोर के बाद उस रूम में कितना देर मेरी कंपनी रहेगी, दैट डिपेंड्स ऑन माई टीम, कि वो क्या करके दे रहे हैं, मेरा डिलीवरी सही से हो रहा है कि नहीं, मैं चीजें सही से करके दे रहा हूँ कि नहीं। माई नेम कांट कीप मी ऑन इन द डोर, इन द रूम, सो ट्रू। जस्ट इट कैन हेल्प मी टू गो टिल द डोर, वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। उसके बाद द एंटायर टीम जो बैक एंड में ना, दे डू द जॉब। मेरे पास आपके लिए सवाल था कि लाइक आपकी एजेंसी है, आपकी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, इस कंपनी के ग्रोथ में, इस कंपनी के बिल्डिंग में आपका ये जो नाम है प्रशांतो, इसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये मेरे पास सवाल था और आपने इसके जवाब पहले ही दे दिए कि भाई साहब हम आपको पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचना है, बाकी हमारी टीम है, दे आर डूइंग। और मैं तो हमेशा अपनी टीम को बताता हूँ ये चीज, मैं हमेशा ये मानता भी हूँ, नॉट बताता, आई बिलीव दिस, कि देखो आई डोंट डू द टेक्निकल स्टफ, ना मैं एसईओ करता हूँ, ना मैं वेबसाइट बनाता हूँ, ना मैं कोडिंग करता हूँ सीआरएम का, ना मैं आई डोंट डू दोज थिंग्स। देयर आर डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड स्किल सेट पीपल आर देयर मेरे टीम में जो करते हैं। लोग मुझे किस लिए जानते हैं कि ओके प्रशांतों की एजेंसी है, ठीक है, अच्छी एजेंसी है, रेफरेंस अच्छा है, अच्छे काम किए हुए हैं, तो काम आ जाता है। लेकिन द एंटायर चीज को मेरे साथ लंबा काम करेंगे नहीं करेंगे, माई टीम डज दैट, उस पर चलता है। सो दे आर द की पिलर्स। तो मैं कभी भी अपने एम्प्लॉयज को आई नेवर से इट्स एन एम्प्लॉय, आई ऑलवेज से दे आर पिलर्स ऑफ माई कंपनी। गॉट इट। उनके बिना मैं नहीं चल पाऊंगा ऑब्वियसली। और आप उनसे जो कनेक्शन बिल्ड करके रखते हो, आप उनको जो मेंटरिंग एंड गाइडेंस रेगुलर बेसिस पे देते होगे, दैट वर्क्स एज अ फ्यूल फॉर देम, और वो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल 200%। आपके थॉट्स के साथ अलाइंड हो जाते हैं ना आपके एम्प्लॉय भी, उनको पता होता है ना कि एक्चुअली जैसे आप एज ए फाउंडर अगर मैं देखूं तो आप बहुत क्लियर हो, ठीक है, आपके पास जो थॉट्स हैं उसमें बहुत अधिक क्लैरिटी है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो टीम है वो बिल्कुल अलाइन कर जाती होंगी आपके थॉट्स के साथ कि सर यही सोचते हैं, ऐसे ही करते हैं। मैं कई सारे फाउंडर से मिलता हूँ, वो खुद ही मेस्ड अप है, कंफ्यूज उनके पास खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इस दरमियान अगर वो चाहेंगे कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ अलाइंड हो, तो पीछे गाली भी देगा एम्प्लॉय, कहेगा अरे यार कल देखिए सुबह वो क्या देगा, बोल रहा था ये और आज क्या बोल रहा है। हो सकता है मुझे भी दे, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी दे। अगर वो कर भी रहे होंगे ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा तभी कर रहे हैं ना सर, ठीक है। सो मेरा एज अ आई एम द टीम लीड फॉर द कंपनी, तो मेरा भी तो ये कर्तव्य बनता है ना कि आई शुड लुक कि हाउ माई पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, सो ट्रू, दे आर मेंटली हैप्पी इन द कंपनी और नॉट, राइट। तो आप मेरे लिए एसेट, सर आपका प्रोडक्ट है, दैट इज योर एसेट, मेरा एसेट तो मेरे एम्प्लॉयज है ना, सो ट्रू, क्योंकि सर्विस में आप, करेक्ट। तो आई हैव टू मेक श्योर कि माई प्रोडक्ट्स, माई एसेट्स आर वेल मेंटेन्ड, वेरी नाइस, तभी मैं आपको बेटर सर्विस दे पाऊंगा। सो मिस्टर प्रशांत हो, है ना, डॉक्टर ऑफ मार्केटिंग, सच में बहुत मज़ा लग रहा है आपसे बात करके, सीरियसली आई एम एंजॉइंग। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ ना, ये स्टार्टअप जो टर्म है बड़ा फैसिनेशन हो गया है। आज कॉलेज में है बच्चा, उसको स्टार्टअप करना है, कॉलेज में नहीं है तो स्टार्टअप करना है, मतलब कुछ भी करो तो स्टार्टअप करना है। कॉलेज में रहते हुए भी उनके दिमाग में चल रहा है कि अब तो मैंने स्टार्टअप कर लिया, अब ड्रॉप आउट ले लेते हैं। सी पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस। आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस है, आप जेन्युइन रिप्लाई देना कि आपको क्या लगता है स्टार्टअप और बिजनेस, इन दोनों में अगर आपको चुनना हो कि किस तरफ जाना हो, तो आप क्या करेंगे? एक तो जैसे आपने बताया कि कॉलेज वाले बच्चे भी आजकल सबको स्टार्टअप करने रहे। एक तो ना वो पता है कि मीडिया नैरेटिव सेट हो गया है कि अरे तो सी मार्क ज़करबर्ग, ठीक है, ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स ड्रॉप आउट। अरे सर 500 करोड़ की आबादी में 1-2 है, सो ट्रू, ठीक है। बाकी जिन जगहों से वो ड्रॉप आउट है, वो भी आप देखो कहाँ से है, ये भी सवाल है। पहले आप वहाँ एडमिशन तो ले पाओ, So ठीक है ना। तो ये बेकार कंसेप्ट है, आई टेल यू, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो ड्रॉप आउट, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं कॉलेज का, बट आई डिडंट ड्रॉप आउट कि मुझे कुछ नया बनाना, आई ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि मुझे अब जॉब करना था, आई हैव टू मेक मनी टू रन माई सर्वाइवल एंड ऑल। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि कुछ लोग फैसिनेशन में छोड़ देते हैं, जी, करेक्ट, जबकि वो साथ चलते चलते भी कुछ कर सकते थे, बिल्ड कर सकते थे। मैं तो मानता हूँ कि इफ यू आर वेल एजुकेटेड, प्रॉपर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, देन यू डूइंग अ स्टार्टअप, और या फिर डिग्री खत्म करने के बाद डू अ जॉब फॉर 3-4 years, अर्न दी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होती है, सीखो, देन यू कम इनटू स्टार्टअप ना, आप सक्सीड करोगे। ये सब
जो एक होता नहीं, दिस नरेटिव हैज बीन सेट कि नहीं बॉस अपना खुद का कर लेंगे तो ही होगा, और ये सब क्या होता है, फेल बहुत फास्ट होता है। प्रॉब्लम ये है, शुरू जितनी जल्दी होती है ना, फेल भी उतनी जल्दी हो और जाती है। इनके पास उतने पेशेंस भी नहीं होते, फेल होते हैं तो उसके बाद गिरते हैं धड़ाम, एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। और फिर उसके बाद कभी हिम्मत भी नहीं करते कि दोबारा हम 22 साल का लड़का, 21 साल का लड़का कॉलेज में, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं करके बस फैसिनेशन में जॉब, मतलब होता ना पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करेगा, तो आप खुद ही समझो ना, एक तो एज का मैच्योरिटी नहीं है, लर्निंग की भी प्रॉब्लम, लर्निंग नहीं है, सीखने की जो एक्सपीरियंस चीज़ें नहीं बच्चे है, वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। फंड कम रहेगा, तो जाहिर सा बात है आप वो होना ही है। मैं भी यही मानता हूँ कि आज अगर कोई सच में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसे एक बार जॉब बिल्कुल करनी चाहिए। और जिस इंडस्ट्री में भी जाना चाहता है उस इंडस्ट्री में जाके एक बार उस इंडस्ट्री को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और ये मारवाड़ियों की आदत है, मारवाड़ी अपने बच्चे को मतलब जो गल्ला में बैठा, हाँ, गल्ला गद्दी में बैठो, और अपने पास नहीं, अपने पास बिठाने से पहले अलग अलग दुकानों में भेजते कि जाओ कॉम्पिटिटर्स के पास जाकर के काम करके आओ, ताकि समझो कि उधर It's the right की concept. प्लानिंग क्या है। मे बी इट्स एन ओल्ड ट्रेडिशनल कंसेप्ट बट इट्स अ राइट कंसेप्ट। राइट, आप देखिए, हो सकता है कि आप पढ़ाई के थ्रू सिखा रहे हो, रियल टाइम एक्सपीरियंस सिखा रहे हो, बट आप सिखा रहे हो सो ट्रू। कि आप कैसे करना चाहते हो। तो मैं अगर अपना छोटा सा चीज़ में ऐड करूँ सर, कि जब मैं अपना लाइक पढ़ाई छोड़ के मैं जॉब करना शुरू किया, सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वेब कंसल्टेंट। तो आज अगर मेरे पास जो भी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट द टेक गाय, आई एम नॉट द एसईओ गाय, नथिंग आई सेड, यू नो एड्स गाय, बट आई नो एवरीथिंग कि कैसे चलता है ये बिजनेस, राइट, हाउ टू बिल्ड ब्रांड्स, हाउ टू बिल्ड स्ट्रैटेजीज, हाउ टू अलाइन द टीम, राइट। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ही एज अ वेब कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट का रहा है। एंड देन आपने फिर सर Then I started, correct. It goes like that. दैट्स फाइन। ऑब्वियसली ये फैसिनेशन में नहीं रहने का भाई। अभी तो देखता हूँ क्या भाई, फेसबुक पे एक पेज बना दिए XYZ कंपनी, नीचे लिख रहे हैं CEO, सबको टैग चाहिए, राइट, CEO, फाउंडर, बॉस, it's a very tough journey. सो ट्रू। ऑब्वियसली You have to burn yourself. अग्री। फेसबुक पे पोस्ट डाल देना, इंस्टाग्राम के ब्राउजल बना लेना, इट्स नॉट लाइक यू हैव बिल्ड अ ब्रांड। ब्रांड आपकी तब बिल्ड होगी या प्रोडक्ट आपका तब बिल्ड होगा जब आपके पास कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन होगा कि आप रेवेन्यू कहाँ से ला रहे हो, है ना। डे वन से लोगों को चाहिए एक फैसिनेटिंग ऑफिस, 30-40 एम्प्लॉइज का वो रुआब, पीपल आर फीलिंग लाइक दिस, बट ये सब सोशल मीडिया का है सर। आप मतलब इतने सारे होते क्या ना, आई हैव हर्ड दिस समवेयर एंड इट्स वेरी ट्रू। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, कि आप ना सेलिब्रेट करते हो विक्ट्रीज। सो ट्रू। ठीक है, कि अच्छा इसने देखो 1000 करोड़ का एग्जिट ले लिया, राइट, इस फाउंडर ने BMW पॉर्श खरीद लिया, ठीक है, या इस फाउंडर ने कुछ भी XYZ किया, एंड पीपल लाइक इट, ऑब्वियसली बात है। Agree. तो आप उसका ना विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो माइंड सेट वैसा बन चुका है। सो ट्रू। वही फाउंडर जो फेल हुआ इतना बार, वही फाउंडर जिसको इतना रिजेक्शंस मिला, उसको आप कभी सेलिब्रेट नहीं करते, उसको बारे में आप ज्यादा जिक्र नहीं करते हो। हाँ, तो इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता। आपने शुरुआत ही तो करा, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव हाँ, जॉब्स, correct. ड्रॉप आउट्स हैं भाई। यही दोनों ड्रॉप आउट्स तो नहीं रहे होंगे, और भी ड्रॉप आउट्स हुए होंगे। वो ड्रॉप आउट्स कहाँ हैं? आज ड्रीम 11 राइट, हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी फैंटेसी लीग है। सो ट्रू। इफ यू सी और रीड हिज केस स्टडीज, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ गुड टू डू फैमिली, ठीक है, ऐसा नहीं था, एंड ही हैज कनेक्शंस एंड ऑल, राइट। लेकिन फिर भी उसको, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, इट वाज 50+ रिजेक्शंस जो उसको मिले, देन ही गॉट द फर्स्ट फंडिंग फॉर ड्रीम 11 या लाइसेंस मिला। तो द स्ट्रगल स्टोरी जब तक लोग नहीं सुनेंगे ना, तब तक सीखेंगे नहीं। सो ट्रू। सिर्फ आप सक्सेस को विक्ट्री काउंट मत करो। सो ट्रू। हाँ, और आज तो सफल होने के बाद भी जो लोग आ रहे हैं ना, तो कैमरे पे तो यही कह रहे हैं कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया। पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस, स्ट्रगल्स नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर इस पॉडकास्ट में हम आपके स्ट्रगल्स, आपके वो चैलेंजेस को ना इंटीग्रेट करें तो फिर बेईमानी होगी। हम समझना चाहेंगे ये 14 साल लगभग नहीं की जर्नी रही है, 14 साल की जर्नी, 11 ईयर्स ऑफ बिजनेस। 11 ईयर्स आप एग्जैक्टली बिजनेस में है, तो ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं है सर। अग्री, आई अंडरस्टैंड। तो आप 2-3 चीजें बताओ। पहला तो ये बताओ कि सबसे पहला क्लाइंट जब आपने क्रैक करा होगा तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको? मेरे लिए तो सर ऑनेस्ट बताओ, मेरे लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस था। हाँ, रीज़न क्या था ना, कि मैं अब आया इंटरनेशनल सेल से, हाँ, जहाँ पे हम मिनिमम $1000, $1500, $2000 का सेल करते थे। राइट। मैंने जैसे अभी मैं अपना जो बात बताया ना, आई विल जस्ट गिव ए रेफरेंस, बिकॉज माई एज वॉज लेस, है ना, आई वॉज 21 ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस। तो ऑब्वियसली एक एज मेच्योरिटी जो होती वो नहीं थी मेरे पास। एक्सपीरियंस काम का नो डाउट बहुत अच्छा था,
ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इंडियन मार्केट जो है ना वो वैसे ही है, आप यहाँ भी आके $1000 का वेबसाइट बेच तो बिक जाएगा। वो सबसे बड़ा सेटबैक था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज ऑफ 250 रुपीज, और मैं हर जगह बोलता हूँ 250 रुपया का हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया था। वो 250 रुपया के लिए हम लोगों ने जो टैक्सी से आना जाना किया, क्योंकि क्लाइंट मीटिंग है, यू हैव टू लुक गुड, इंप्रेशन होना चाहिए भाई, टैक्सी से जाओ, बस से नहीं जाएंगे, जैसे सोचते उस एज में, लगे पैसा कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट तो आएगा। वो 250 भी दिया नहीं उन्होंने, उसका भी 50% 60% पेमेंट बाकी है अभी भी, ठीक है। बट एक चीज हम लोगों ने सीखा कि इंडियन मार्केट इज डिफरेंट। आप अगर इंटरनेशनल करके आए हो ना बॉस, आप अपना एक्सपीरियंस को साथ में रखो कि हाउ टू सेल, हाउ टू अंडरस्टैंड, बट मनी या रेवेन्यू वाइज भूल जाओ। यहाँ पे यू हैव टू, आई हैव स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन मार्केट। मतलब 3-3 हजार 5-5 हजार के प्रोजेक्ट्स के लिए 2-2 घंटा का जर्नी करके जाते थे, ठीक है, 1-1 घंटा वेट करते थे कि बात हो जाए प्रोजेक्ट में। फ्रॉम देयर इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल सब। आज हम लोग जहाँ पे ना, टुडे आई हैव द पावर कि आई कैन चूज whom to pick as a client. Very nice. ठीक है, दैट टाइम बोलते हैं ना बेगर्स कान बी चूजर्स, तो तभी वो था सर, आई कान बी चूजर, तभी सब काम चाहिए था। टुडे आई कैन चूज कि मुझे किसके लिए करना है, क्या करना है। बट यहाँ तक आने के लिए सर इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ हार्डशिप, एफर्ट। लोग देखते नहीं है कि मैं कितना रात जाग के काम किया हूँ, लोग ये नहीं देखते हैं कि पेमेंट्स के लिए कितने फॉलोअप्स करना पड़ते हैं, एक टीम को बांध के रखने के लिए कितना रिक्वेस्ट करना, मतलब यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ योर लीग टू रन द शो। तो वो स्ट्रगल तो सर रहेंगे ही। और अगर किसी को लगता है कि स्टार्टअप एंड सीईओ एंड फाउंडर इज अ फैसिनेटिंग थिंग, तो आओ भाई, अब करके देख लो। होता ना, कुछ चीज आप बोल के नहीं सिखा सकते जब तक आदमी ठोकर नहीं खाएगा, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। अभी जब आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ हार्डशिप आती हैं, तो अभी कैसे बाउंस बैक करते हो? क्योंकि हम जब क्लाइंट मीटिंग में होते हैं या पब्लिक में होते हैं, तो हमारी चेहरे की स्माइली बता रही होती है कि हम बड़े खुश हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ और भी हालात, बैगेज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम खुद समझ सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस में आप क्या करते हो? कई बार होता होगा ऐसा कि मन करता है यार, पूरा टूट जाता है, एकदम हार्ट ब्रेक होता है, तो वैसी स्थिति को कैसे हैंडल करते हो? सर देखो, ये तो होता ही है। आई डोंट थिंक इज इट एंग्जाइटी और समथिंग, बट लेकिन इस तरह की चीज़ें तो होती है। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि क्लाइंट की टीम सामने बैठा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर और 50,000 कम कर दूँ ना तो ये हाँ बोल देंगे, लेकिन पीछे दिमाग ये भी बोल रहा है कि आज कम कर दिया बाबू, ठीक है, दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। अग्री, ठीक है भाई, यही होता है। हाँ, यही ऐसे ही होता है। तो आप ना बहुत, प्लस आपको ये भी दिमाग में चल रहा हो कि नहीं लोगे, पीछे टीम है, उनके सैलरीज निकालने हैं, ऑफिस का रेंट देना है, अदर एक्सपेंसेस यू हैव टू बेयर। तो इतना कुछ टर्मोइल चलते रहता ना, उतने बावजूद भी यू हैव टू कीप दैट कॉन्फिडेंस फेस कि नो सर, इफ यू वांट टू वर्क विद अस, दिस इज हाउ इट हैज टू बी। राइट। मन में पता है कि भाई ना मत बोलना, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू टेक द टफ डिसीजंस। नो डाउट, अग्री, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और सच में मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी ऑडियंस के लिए एक कंप्लीट मास्टर क्लास थी। द वे यू गाइडेड पीपल, द वे यू इंटीग्रेटेड एवरीथिंग, आई एम श्योर कि अगर इस चीज़ को ये हमारी ऑडियंस अगर देखती है और उसे यूटिलाइज करती है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बाकी आप सभी के लिए बस इतना ही कहेंगे, वो कहते हैं ना कि लगी है मेहंदी पाँव में तो क्या घूमोगे गाँव में। अरे धूप की तपिश उससे क्या पूछते हो जो खुद रहते हैं छाँव में। आप जो इधर उधर तलाश रहे हो उन जवाबों को, अपने उन सवालों के लिए जो सवाल आपको उनसे पूछने चाहिए, जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं कि हाँ मैं इसका जवाब देने लायक हूं, तो आपको इधर आना चाहिए। और यहां मिलेंगे प्रशांतु जी जैसे गेस्ट, प्रशांतु जी जैसे ट्रेनर जो आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक बने रहने के लिए। बाकी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से, उनसे होंगी खूब सारी बातें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब मिल करके अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएंगे बाय लर्निंग ए लॉट। बाकी इस पॉडकास्ट में आपको कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी जो आपकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज ला सकता है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।